कि अगर लड़की चाहते हैं तो लड़की के लिए भी हम मन्नत कर सकते हैं, और लड़का चाहते हैं तो लड़के के लिए भी हम मन्नत कर सकते हैं। दोनों धाम का ऐसा चमत्कार है कि 99% बच्चा हो जाता है ऐसी माताओं बहनों को जिनको बार बार गुड़िया हो रही है। तो आज ही देखोगे कितने जोड़े यहीं पॉजिटिव हो जाएंगे, उनको बच्चे नहीं हैं, निसंतान माताएं बहनें हैं। कारण कोई भी रहा हो, सारे कारण यहाँ निवारण होते हैं। और बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य का विषय है पूरी दुनिया के लिए कि ऐसे अद्भुत रिजल्ट यहाँ से मिल रहे हैं। यहाँ पे जिनके ट्यूब ब्लॉक है, कई समय से सारे करा लिए, IVF भी करवा लिए या लेप्रोस्कोपी जो कराते हैं डॉक्टर, सब कुछ करा लिए, ट्यूब नहीं खुल रहे और IVF भी सक्सेस नहीं हो रहे, तो उनको ट्यूब इजीली खुल जाते हैं। यहाँ पे आते ही लाल धागा बांधते ही यहाँ का दवा होता है जो पूरी तरह से फूड है। यहाँ भोजन, रहना, खाना, सोना सब फ्री है, टोटल रुकने की व्यवस्था है। आप कितने ही दिन रुकिए, यहाँ पे भोजन की व्यवस्थाएं एनी टाइम चालू रहती है। आपको लाल धागे वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, तो इसके पीछे जो क्या क्या तात्पर्य है? बोलिए भैरव धाम की, बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए, मैं प्रभाकांत श्रीवास्तव अभी इस समय राजस्थान राज्य के अजमेर जिले से लगभग 107 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है, जिला केकड़ी। और जिला केकड़ी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पड़ता है मेहरू खुर्द, जो कि गांव है। तो यानी कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस स्थान पर आने के लिए आपको सर्वप्रथम अजमेर ज़िले से आपको बस स्टैंड जाना पड़ेगा। बस स्टैंड से आपको बस मिलेगी और वहाँ से लगभग, मैं आपको बिल्कुल सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 116 रुपये का टिकट है, वो आपका जिला केकड़ी तक है, सांवर तक है। और सांवर से आपको वहाँ इको मिलेगी, जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पर वो मिलेंगी। और वहाँ से जो दरबार है, जो भैरव धाम मंदिर है, वहाँ तक का जो किराया है वो 100 रुपये है। तो अगर आपके पास पर्सनल सुविधा है तो आप उससे आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो सांवर में गाड़ियाँ लगी रहती हैं उससे आप आ सकते हैं। ये जो दरबार है ये दिव्य धाम, भैरव धाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो महाराज जी हैं वो लाल धागे वाले बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे भक्तगण लोग आए हुए हैं। सभी को एक आशा है कि यहाँ पर जिस आशा के लिए हम आए हुए हैं, जिस कार्य के लिए आए हुए हैं, वो यहाँ पर पूर्ण होगा। तो मैं अभी कुछ समय पश्चात महाराज जी से बात करूँगा। और जितने भी मुझे भारतवर्ष के लोग अभी देख रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं जिस दरबार में, जिस चमत्कारिक दरबार में अभी मौजूद हूँ, ये दरबार कहा जाता है कि निसंतान स्त्रियों के संतान भी हो जाती है। जिन माता बहनों की गोद सूनी है, वहाँ पर ये एक ऐसा चमत्कारी अलौकिक दरबार कह सकते हैं। विश्व का, दुनिया का एकमात्र एक ऐसा अलौकिक स्थान है ये, जहाँ पर माता बहनों की गोद भर जाती है। आखिर क्या है यहाँ पर चमत्कार, क्या है यहाँ की महिमा, वो हम महाराज जी से भी जानेंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोले सच्चे दरबार की। देखिए, यहाँ पर जो भक्तगण लोग हैं इसीलिए यहाँ पर आए कि यहाँ पर एक आशा है। आइए मैं आपको अभी दर्शन करवाता हूँ भैरव धाम के, और यहाँ पर जो महाराज जी हैं तो उनसे आपको अभी परिचित करवाता हूँ। जय भैरव बाबा। जय भैरव बाबा की। तो महाराज जी, सबसे पहले आपको साधुवाद प्रणाम। हमारा भारतवर्ष के सभी लोगों के सामने मैं आपको सादर नमन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपका मैं परिचय जानना चाहता हूँ महाराज जी। मुझे लाल धागे वाले बाबा जी के नाम से जानते हैं, और पिछले 15 वर्षों से हमारे गुरुदेव के समय से ही गुरुदेव का आशीर्वाद है। यहाँ भैरव धाम मंदिर है और उन्हीं की, गुरुदेव की तपस्या थी। आयुर्वेद और अध्यात्म से वो जुड़े हुए थे, और उन्हीं का ये आशीर्वाद है, वरदान है, जो आज पूरे भारतवर्ष से माताओं बहनों को, जिनको बच्चे नहीं हैं, निसंतान माताएं बहनें हैं, कारण कोई भी रहा हो, सारे कारण यहाँ निवारण होते हैं। और बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य का विषय है पूरी दुनिया के लिए कि ऐसे अद्भुत रिजल्ट यहाँ से मिल रहे हैं। इस प्रकार से मैंने इस धाम के बारे में देखा है, सुना है, तो मैं आशा करता हूँ कि वो सच होगा। कि यहाँ पर जैसे कि जिन माताओं बहनों के निसंतान हैं, जिनकी गोद नहीं भरी है, पिछले 10 साल हो गए, 9 साल हो गए हैं, और यहाँ पर इस दरबार में ऐसी मान्यता है, भक्तों की ऐसी मान्यता है कि वो फिर यहाँ से गोद तो उनकी सूनी नहीं होगी फिर। जी, ऐसा है कि यहाँ का जो सिस्टम जो है दरबार का, वो पूर्णतः बिल्कुल सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। ये ऐसे मानिए आप कि जैसे जब रामायण के समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो राम जी जो भगवान नारायण के अवतार थे, वो भी असहाय होकर बैठ गए थे। तो फिर विभीषण जी के कहने से सुसेन वेद को लंका से लाना संभव नहीं था, लेकिन हनुमान जी महाराज ने उसको संभव कर दिया, उठा लाए वेद को। लेकिन फिर वेद जी ने चेक करके बताया कि एक जड़ी बूटी है
लेकिन वो लाना संभव नहीं है। वो 2500 किलोमीटर की यात्रा, लेकिन हनुमान जी ने वो भी संभव कर दिया, उसको भी ले आए। लेकिन देखिए आप, हमारा सनातन धर्म ये दिखाता है कि वो 2 पत्ते संजीवनी के भगवान विष्णु से भी ज़्यादा बड़े थे, हनुमान जी की शक्ति से भी ज़्यादा सामर्थ्यवान थे। जैसे ही वो वेद जी ने उनको मुँह में डाले और वो लक्ष्मण जी जिंदा हुए। तो मुझे लगता है कि आज भी आध्यात्म को आयुर्वेद से जोड़ना चाहिए, और पहले इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हमारे गुरुदेव ने किया। हमारे गुरुदेव ने करके दिखाया कि आध्यात्म और अगर आयुर्वेद दोनों जुड़ के काम करें तो दुनिया के सारे रोग, सारी समस्याएं, सब कुछ ठीक होना संभव है। महत्वपूर्ण प्रश्न है महाराज जी कि आपको लाल धागे वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, इसके पीछे जो क्या क्या तात्पर्य है, इसका उसका क्या भाव प्रकट करना चाहेंगे? ये जो माताओं बहनों को जो बाएं हाथ में जो लाल धागा बांधा जाता है, इस लाल धागे का ये प्रभाव है कि इसको बांधने के बाद जैसे बुरे सपने आना, डर जाना, नकारात्मक चीज़ें उनकी शरीर में होना, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे बंद हो जाती है। और जब वो बंद हो जाती है तो पॉजिटिव ऊर्जा तैयार होती है शरीर में, और उनको रिजल्ट आना संभव बनता है। महाराज जी, मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इस दरबार की जो मुख्य महिमा है वो ये है कि जो भी व्यक्ति, मतलब जो भी महिलाएं, जो माताएं बहनें परेशान हैं, जिनके संतान नहीं हो रही है, वो इस दरबार में आएँ तो उनको खुशखबरी या फिर जो खुशी है वो मिल सकती है इस दरबार से। बिल्कुल, यहाँ का मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कौन कौन सी माताएं बहनें आ सकती हैं। यहाँ पे जिनके ट्यूब ब्लॉक है, कई समय से सारे करा लिए, IVF भी करवा लिए, या लेप्रोस्कोपी जो कराते हैं डॉक्टर, सब कुछ करा लिए, ट्यूब नहीं खुल रहे और IVF भी सक्सेस नहीं हो रहे, तो उनको ट्यूब इजीली खुल जाते हैं। यहाँ पे आते ही लाल धागा बांधते ही यहाँ का दवा होता है जो पूरी तरह से फूड प्रोडक्ट है, जिसको लेने मात्र से पानी की दवा होती है और कुछ दिन लेनी होती है और आशीर्वाद हो जाता है। इसके अलावा जैसा यहाँ हार्मोन अनबैलेंस होना, अंडे नहीं बढ़ना, अंडे समय पे नहीं फूटना, इसके अलावा ओवरी में सिस्ट, बहुत सारी गिठाने बता देते हैं, रसोली बता देते हैं, और इसके अलावा बच्चे ख़राब होना, बहुत सारी माताओं बहनों पे ये भी दबाव रहता है कि बार बार गुड़िया हो रही, तो ऐसी माताओं बहनों को छोड़ देते हैं पुरुष लोग कि तेरे बच्चा नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है। ये भी बहुत बड़ा कारण है। आज भी हमारे समाज में गुड़िया होना, जब तक बच्चा नहीं होता तब तक माता बहनों को परेशान करते हैं। अगर माताओं बहनों की लड़की हो जाती है तब भी आजकल ये जो व्यथा है नहीं होता, जब तक उनको लगातार परेशानी रहती है। तो इस धाम का ऐसा चमत्कार है कि 99% बच्चा हो जाता है ऐसी माताओं बहनों को जिनको बार बार गुड़िया हो रही है। कुछ लोगों का कहना है, जैसा कि मेरे माध्यम से मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कुछ माताओं बहनों का ये कहना है कि जिस दरबार में आप जा रहे हैं, मैं स्पष्टता पूछना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पर इस दरबार से सिर्फ संतान प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं क्या मुझे लड़का प्राप्त होगा, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि जैसे मान लो इस धाम का ये चमत्कार है कि अगर लड़की चाहते हैं तो लड़की के लिए भी आप मन्नत कर सकते हैं, और लड़का चाहते हैं तो लड़के के लिए भी आप मन्नत कर सकते हैं। दोनों चीज़ों के लिए यहाँ का आशीर्वाद है, गुरुदेव का वरदान है, ये तपोभूमि है। आप यहाँ जैसे कुछ घंटे रुकिए, यहाँ आप आज ही देखोगे कितने जोड़े यहीं पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये अद्भुत है। ये मैं देखना चाहता हूँ आज महाराज जी। सुबह लाइव में हमारे जोड़े जो अभी हम फ्री होके चल गए थे, 10-12 रिजल्ट थे, अभी और लोग आएंगे हमारे बीच रिजल्ट वाले, क्योंकि माताओं बहनों को रिजल्ट आने के बाद थोड़ा ट्रेवल का दिक्कत रहता है। मैं चाहता हूँ महाराज जी, जो आप इस दरबार में जो चमत्कार हो रहे हैं, मैं उनसे वार्तालाप करना चाहता हूँ और मैं उन साक्ष्य प्रमाण को दिखाना चाहता हूँ। जी, तो अभी हमारे बीच वो जोड़े जो हमने अभी रिजल्ट वाले थे, जो अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर में आने वाले हैं। सुबह सुबह वाले को सबको फ्री कर दिया है, तो आपसे रूबरू कराएंगे उन जोड़ों को। महाराज जी, ये जो आप कार्य करते हैं जैसे भैरव धाम मंदिर का ये पर्चा, इसमें क्या कार्य होता है वो आप? ये जो रहता है हमारा, इधर आ जाओ। ये जो पर्चा रहता है, इसमें माताओं बहनों को जो समस्या जो रहती है उनकी, वो सारी इसमें नोट करा दी जाती है कि आपको डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट किया है, और आपके जनरली पीरियड कैसे आते हैं, स्पर्म काउंट की रिपोर्टिंग क्या है हस्बैंड की, वो सारी चीज़ें इसमें लिख दी जाती है। और फिर इसको काउंटर पे पर्चा भरा के माताएं बहनें यहाँ लेके आती हैं। जैसे ये सभी जोड़ों के पास अभी इनके पर्चे हैं माताओं बहनों के पास, तो इसके अनुसार फिर दरबार में आते ही भगवान के सामने लाल धागा हम बांध देते हैं, और फिर यहाँ से दवा लिखी जाती है
और उस दवा को फॉलो करते हैं और जल्दी ही रिजल्ट की तरफ जाते हैं। आप अपना, मैं चाहता हूँ आप जो कार्य कर रहे हैं वो कीजिए। मैं आप थोड़ा सा मैं इधर घूम रहे हैं कैमरे की तरफ, जो कार्य कर रहे हैं वो आप। तो ये यहाँ का अद्भुत चमत्कार है और यहाँ पे दूसरे लोग कोई भी नहीं आते, दूसरे मर्ज वाले को हम नहीं बुलाते किसी को भी, ओनली बस केवल और केवल निसंतान माताओं बहनों को यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी प्रकार का दान पात्र और किसी प्रकार का पैसा यहाँ पर नहीं लगता। नहीं, यहाँ पे जो कोई ऐसा कोई चार्ज नहीं है। औषधि का कुछ चार्जेज होता है, जो औषधि पाउडर जो दिया जाता है काउंटर से, नहीं, वो मैं माने कर सकता हूँ कि उसका तो चार्ज लगेगा, क्योंकि अगर कोई बनाएगा तो उसका चार्ज फिर देना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके अलावा यहाँ भोजन, रहना, खाना, सोना सब फ्री है, टोटल यहाँ रुकने की व्यवस्था है। आप कितने ही दिन रुकिए, यहाँ पे भोजन की व्यवस्था एनी टाइम चालू रहती है और बिस्तर की व्यवस्था, लेट बात वगैरह, नहाने धोने का सब व्यवस्था फ्री है। वर्षों से आपका ये दिव्य चमत्कारी धाम चल रहा है महाराज? ये वैसे तो 15 वर्षों से पिताजी के बाद से मैं ही देख रहा हूँ इसको। मेरे फादर थे, तो उन्हीं का वरदान है ये, और उन्होंने जब शरीर छोड़ दिया उसके बाद से हम देख रहे हैं, और मेरे को 15 साल हो गए। 15 सालों में जो कार्य आपको भगवान की तरफ से मिला है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो यहाँ पे होता है, मुझे खुद बहुत आश्चर्य होता है कि परमात्मा ने इतना बड़ा मुझे श्रेय दिया है। मैं भी एक सामान्य पुरुष हूँ, आप ही की तरह, आप ही लोगों की तरह सादी रोटी खाता हूँ, सादा जीवन जीता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ से अचानक से जब कुछ जोड़ों को 25 साल बाद, 30 साल बाद अचानक से उनको शॉट लग जाता है दिमाग में, मैं पॉजिटिव कैसे, ये अद्भुत है और ये कोई सामान्य बात नहीं है। जब भगवान के इस धाम पे अपन, सुबह आरती होती है, सुबह मंगल आरती होती है, फिर जोत होती है, और फिर वहाँ से पंडाल में बैठते हैं और गुरु वंदना होती है, और उसके बाद लाल धागा, और उसके बाद औषधि। दरबार में आने का उचित समय शनिवार और रविवार 2 दिन का रहता है। बाहर से आने वाले लोग शुक्रवार को आ जाते हैं और नाइट यहीं रुकते हैं, और सुबह से दरबार शुरू होता है, और शनिवार और रविवार 2 दिन लगातार चलता है। आगे चाहता हूँ आप दरबार शुरू कीजिए अपना। देखिए, यहाँ पर दरबार शुरू हो चुका है। जो महाराज जी हैं यहाँ पर, वो इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर दिव्य चमत्कारी दरबार जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ उस समय, देखिए विभूति दी जा रही है यहाँ पर। माता, आप कहाँ से? आपको कितने वर्ष से ये समस्या है कि आपको बच्चा नहीं हुआ? 10 साल की एक लड़की है। हाँ, ये चमत्कार है इसी दरबार का? अच्छा, अब इसके बाद के लगा ही नहीं, टाइम होने आता है पूरा। बार आई हैं आप या नहीं, तीसरी बार आई हुई हैं? यहाँ पर जो इस धाम की जो विशेषता है, जो यहाँ की जो महिमा है, वो है इस लाल धागे की। ये लाल धागा जैसे ही महाराज जी बांधेंगे, शरीर में जितने भी नकारात्मक विचार चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ये है इस दरबार की महिमा। जैसे ही पॉजिटिव होते हैं, दरबार में भक्तगण लोग यहाँ पर आते हैं।